हेलो दोस्तों, आज की मेरी फालतू एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही खास मूवी जो कि बनी है एक वीडियो गेम के ऊपर। जी हाँ, 200 मिलियन का बजट, डिज्नी का नाम और जैक गिलेनहॉल, जिन्होंने इस फिल्म में अपना सबसे पर्शियन लुक देने के लिए धूप में बैठना छोड़ दिया। पेश करते हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम। और ये मूवी इसलिए खास नहीं क्योंकि ये एक वीडियो गेम पे बनी है, बल्कि ये मूवी इसलिए खास है क्योंकि इसकी हीरोइन इस पूरी मूवी के अंदर कहीं पे भी हंसी ही नहीं। मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये इसका नॉर्मल लुक है और ये गुस्से में भी ऐसे ही दिखती है। ये उदास होती है तो भी ऐसे ही दिखती है और खुश होती है तो भी ऐसे ही दिखती है। भाई, इस तरह के एक्सप्रेशन तो बॉलीवुड के अंदर सिर्फ अर्जुन कपूर ही को देते हुए देखा है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो दास्तान शुरू होती है दास्तान से, जिसकी दास्तान ये है कि ये पर्शिया की गलियों में उछल कूद करके चोरी चकारी करने वाला एक लप्पू सा झिंगुर सा लड़का था, जिसके पास कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन राजा शर्मन की नजर उस पर पड़ी और वो उसकी उछल कूद से इतना खुश हुए कि उन्होंने उसे सीधा गोद ही ले लिया। या फिर राजा को 2 बेटे कम लग रहे थे, जिसके कई सालों बाद वही गलियों में उछल कूद करने वाला झिंगुर सा लड़का एक पार्कोर एक्सपर्ट प्रिंस बन जाता है। उसकी जिंदगी मस्त चल रही थी जब तक कि अंकल निजाम की एंट्री नहीं होती, जो कि अपने साथ एक खुफिया जानकारी लाए थे। और सच बताता हूँ, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, विलन जैसा लगता है। और ये बात मैं ये मूवी देख के नहीं कह रहा, बल्कि इस एक्टर की हिस्ट्री देख के कह रहा हूँ। तो अब निजाम चाचा बताते हैं कि भाईजान, पड़ोसी देश अलमुतना वाले हम पर आग मूतना। मेरा मतलब है कि हमारे खिलाफ हमला करने की साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए वो WMD टाइप का कोई हथियार बना रहे हैं। और इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, हमें उन्हें BKL बना देना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, अलमूत के पास कोई हथियार नहीं है। यानी असल दुनिया की तरह यहाँ भी एक बेकसूर शहर पे बेवजह हमला करने की कोशिश की जा रही थी। तो अब पर्शियन आर्मी करती है हमला और दास्तान के हाथ लगता है एक खंजर, और फिर पर्शियन आर्मी अलमूत पर जंग जीत जाती है। और साथ ही ये वहाँ की ना हंसने वाली राजकुमारी को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो अलमूत पे हमले के बाद दास्तान के भाईजान को दोनों जगहों पे शांति लानी है, और वो ये कैसे करेगा? अलमूत की राजकुमारी से शादी करके। वैसे मुझे भी अपने पड़ोसी के साथ शांति कायम करनी है। तो अब अब्बा जान को मनाने के लिए वो दास्तान को भेजता है, और उसके साथ वो एक बहुत ही कीमती लिबास अब्बा जान के लिए भेजता है। जिसके बाद दास्तान राजकुमारी तमीना को लेके अब्बा जान के सामने जाता है, और यहाँ अब्बा जान दास्तान की बड़ी तारीफ करते हैं। ओए लो भाई, ये मेरा वही बेटा है जो लप्पू सा झिंगुर सा था और गलियों में बंदरों की तरह उछलता रहता था, और मैं इसे सड़क से उठा कर लाया हूँ। और आज देखो, ये झिंगुर सा लड़का एक बड़ा राजकुमार बन चुका है। जिसे सुनकर दास्तान भी सोच में पड़ जाता है कि यार, अब्बा जान की तारीफ में बेइज्जती वाली फील क्यों आ रही है। और इसी बेइज्जती भरी तारीफ के बाद वो भाईजान की दी हुई पोशाक अब्बा जान को देता है, जिसे पहनकर अब्बा जान इतने खुश होते हैं कि खुशी के मारे उनकी जान ही निकल जाती है। अरे भाई, क्योंकि पोशाक में मिला हुआ था जहर, और अब क्योंकि वो पोशाक अब्बा जान को दी थी दास्तान ने, तो सबको लगा कि दास्तान ने ही ली है राजा की जान। तो अब दास्तान बन चुका है भगोड़ा नंबर 1, और उसके साथ भाग रही है तभी ना हंसने वाली राजकुमारी तमीना, क्योंकि राजकुमारी को भी पता है कि असली खजाना क्या है। और वैसे भी भागने के लिए हीरो हीरोइन का एक साथ होना जरूरी है। और अब यहाँ से शुरू होता है रोमांटिक कॉमेडी रोड ट्रिप वाला हिस्सा, जहाँ दास्तान को पता चलता है कि ये खंजर टाइम को 1 मिनट पीछे कर सकता है। यानी अगर आपका फोन छत से सीधा नीचे गिर जाए तो आप उसे बचा सकते हैं। लेकिन इस खंजर की सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इसकी सारी सैंड्स ऑफ टाइम बाहर आ गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। जिसके बाद इन्हें रास्ते में मिलता है शेख अमर, जो कि सैफ अली खान की रेस मूवी से इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि अब वो रेगिस्तान के अंदर अपनी शुतुरमुर्ग की रेस करवाता है। ये वो आदमी है जिसे इस मूवी के अंदर जबरदस्ती आपको हंसाने के लिए डाला गया है, जिसका काम है दास्तान को इनाम के लिए पकड़ना और फिर उसकी मदद करना। वल्लाह हबीबी, सलाम करो कभी भी, हमारा नाम है शेख अमर, और ये हमारा गंजा साइड किक जिसका काम है चक्कू चलाना। और हमारा एक बात और सुन लो,
ये साइड किक जरूर हमारा है लेकिन जान तुम्हारी वजह से देगा। वल्ला हबीबी ये बात हम मूवी देख के नहीं बोलती। और राव हम तुमको हमारा शुतुरमुर्ग का रेस दिखाती। हमारा शुतुरमुर्ग सैफ अली खान की मर्सिडीज से भी तेज भागती, लेकिन यहाँ दास्तान इसकी रेस को रेस 3 बनाकर चला जाता है और यहाँ से भागकर सीधा दास्तान मिलता है चाचा निजाम से। एंड नाउ ट्विस्ट रिवील टाइम, जहाँ दास्तान को पता चलता है कि असली विलेन भाईजान नहीं बल्कि चचा जान है, क्योंकि जो लिबास दास्तान ने दिया था अब्बा जान को, जिसकी वजह से अब्बा जान की जान गई, वो दरअसल भाईजान को दिया था चचा जान ने। और ये सब चचा जान ने किया था उस खंजर के लिए, क्योंकि वो टाइम में पीछे जाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर टकला टाइम में पीछे क्यों जाना चाहता है? तो मुझे लगता है कि शायद वो खुद को पैदा होने से ही रुकवाना चाहता हो, पर ऐसा नहीं है। असल में निजाम चाचा खुद राजा बनना चाहते हैं। वही टिपिकल विलन वाली प्रॉब्लम, जिसके बाद भाईजान टेज की जाती है जान और खंजर पहुंचता है निजाम चाचा के पास। और अब क्लाइमैक्स टाइम, तो सब पहुंचते हैं उस जगह जहां सारी सैंड्स ऑफ टाइम एक बड़े आवर ग्लास में बंद है। सिचुएशन काफी टेंस है क्योंकि चाचा निजाम सारे सैंड्स ऑफ टाइम को रिलीज करके दुनिया को खतरे में डालने वाले हैं। जिसके बाद भाई होती है लड़ाई हमारे पार्कोल एक्सपर्ट प्रिंस और चाचा निजाम के बीच, जिसमें जाती है कभी न हंसने वाली राजकुमारी तमीना की जान। और इन दोनों की ही लड़ाई में वो सारी सैंड्स ऑफ टाइम रिलीज हो जाती है और टाइम पीछे चलता चला जाता है। वहीं साथ ही हम देखते हैं कि अब पूरी दुनिया तबाह हो रही है, लेकिन तभी ट्विस्ट रिवील होता है कि दुनिया तबाह नहीं हुई बल्कि दास्तान टाइम में पीछे चला गया है। दास्तान खुद को उस वक्त में पाता है जहाँ पे उसे वो चाकू मिला था। यानी भाई दुनिया तबाह नहीं हुई और यहाँ किसी को भी कुछ भी याद नहीं सिवाय दास्तान के। काश हमें भी कुछ याद न रहे कि ऐसी कोई मूवी भी आई थी। खैर अब दास्तान सीधा जाता है सबके सामने और वो सबको बताता है कि ये चाचा सबको मामा बना रहा है। जिसके बाद निजाम चाचा का निजाम खत्म होता है और अब तमीना भी जिंदा है। सब ठीक है, दास्तान अपना हीरो बन चुका है। अब्बा जान की जान भी बच गई। साथ ही अब्बा जान अब कभी न हंसने वाली तमीना की शादी अपने दास्तान के साथ कर देते हैं और दास्तान की दास्तान और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम की एक फालतू एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि आखिर गंजा साइड किक कैसे मरा। तो चक्कू चलाने वाला गंजा साइड किक चक्कू लाने के चक्कर में मारा गया भाई दास्तान के लिए। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।